नमस्कार साथियों। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि ग्रामर की क्लास लेकर आऊंगा आपके लिए, तो आज ग्रामर का पहला टॉपिक अपन करने जा रहे हैं। पहला टॉपिक है टेंस। और ग्रामर के अंदर टेंस पूरी ग्रामर का बेस होता है, आधार होता है। यदि ये आपने अच्छे तरीके से कर लिया तो आगे आने वाला टॉपिक बिल्कुल आसान हो जाएंगे। देखो, पढ़ते हैं बिना देरी किए हुए। आज का टॉपिक है टेंस, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? काल कहते हैं। और टेंस के तीन भाग होते हैं, पहला प्रेजेंट, दूसरा पास्ट, तीसरा फ्यूचर। अब अपन इनके सब डिवीजन में जाएं तो प्रत्येक टेंस के चार चार भाग होते हैं। पास्ट के भी चार, फ्यूचर के भी चार और प्रेजेंट के भी चार। तो चलो इन चारों भागों के, इन चारों पार्ट्स के नाम पढ़ते हैं। पहला नाम है सिंपल या इनडेफिनिट, यानी पहले भाग को सिंपल भी कहते हैं या इनडेफिनिट, कुछ भी कह दो, दोनों बात एक ही है। और दूसरे का नाम है कॉन्टिन्यूअस, तीसरे भाग का नाम है परफेक्ट और चौथे का नाम है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब ये चार भाग हैं और इधर कितने पार्ट्स हैं? एक, दो और तीन। तीनों के ही चार चार भाग होंगे। चलो देखते हैं। तो पास्ट के चार भाग कैसे पता करें? बिल्कुल आसान है। इन्हीं चारों को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दो, फिर वही सेम कॉपी करके यहाँ पर फ्यूचर में पेस्ट कर दो। यानी इन चार नामों को याद करने से इसके भी चार नाम याद हो गए, इसके भी चार नाम याद हो गए। तो आपको पता कैसे चलेगा ये पास्ट का है या फ्यूचर का है या प्रेजेंट का? इसके लिए आपको प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर इन नामों के आगे लगाना है। कहने का मतलब, यदि मेरे को इन भागों को प्रेजेंट के पार्ट्स बनाने हैं तो मैं क्या कर दूंगा इन सभी नामों का क्या लगा दूंगा? प्रेजेंट लगा दूंगा। जैसे प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यदि मैं इन पार्ट्स को, इन भागों को पास्ट के ही भाग बनाने हैं तो मैं इन प्रेजेंट की जगह क्या लिख दूंगा? पास्ट। पास्ट सिंपल, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यदि फ्यूचर के बनाने हैं तो इसी प्रकार फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यानी टोटल हमने कितने पार्ट्स के नाम याद कर लिए, कितने भागों के नाम याद कर लिए? चार, ये चार, आठ, चार 12, 12 नाम हमने पढ़ लिए हैं। तो अब अपन क्या करते हैं, इस नामों को, आगे की कहानी को एक कहानी के द्वारा समझाता हूं मैं आपको। कहानी है स्कूल की कहानी। किसकी ना कहानी है? स्कूल के द्वारा मैं आपको ये पार्ट्स के नाम याद करवाता हूं। देखो, मैं टेंस को क्या मान लेता हूं? टेंस को मान लेता हूं मैं बहुत बड़ा, टेंस को मान लेता हूं बहुत बड़ा स्कूल। क्या मान लेता हूं? आपको इमेजिन करना है। क्या करना है? ओनली कल्पना करनी, इमेजिन करना है कि टेंस क्या है? बहुत बड़ा स्कूल है। जब भी हम स्कूल में एंट्री करते हैं, कितने कितने अपन को रास्ते दिखाई दे रहे हैं, कितने आपको वेज दिखाई दे रहे हैं? तीन रास्ते, एक रास्ता प्रेजेंट का, एक पास्ट और एक फ्यूचर। यानी स्कूल का गेट है और सामने आप खड़े हो और सामने तीन रास्ते हैं, पहला प्रेजेंट, दूसरा पास्ट, तीसरा फ्यूचर। अब अपन प्रेजेंट वाले रास्ते से जाते हैं तो चार क्लासें दिखाई देगी। कितनी? चार। पहली क्लास का नाम क्या होगा? सिंपल या इनडेफिनिट, दूसरा कॉन्टिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट, चौथा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसी प्रकार जब दूसरे रास्ते से जाओगे पास्ट वाले से, उसमें भी चार क्लासें दिखाई देगी, फ्यूचर वाले से भी चार क्लासें दिखाई देगी। यानी जब आप पहले रास्ते गए तो पहली क्लास का नाम क्या था? सिंपल या इनडेफिनिट, दूसरे का कॉन्टिन्यूअस, तीसरे का परफेक्ट, चौथे का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यानी जब चौथा हम नाम देखते हैं, चौथा जो क्लास है वो क्लास नहीं, बड़ा हॉल मान लो, क्योंकि ये दो नामों से मिलकर बना हुआ है, परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस, तो ये हॉल की तरह हो गया। ठीक है। यानी इसी प्रकार सेम टू सेम नाम दिखाई देंगे, नहीं सेम टू सेम चार चार क्लासें अपन को दिखाई देगी। अब क्या करते हैं, अब अपन जाएंगे इस क्लास के अंदर, यानी प्रत्येक टेंस को अपन अब इंडिविजुअली सीखेंगे आगे आगे। अब क्या होता है, आगे कहानी क्या है? प्रत्येक क्लास में जाएंगे और प्रत्येक क्लास के अंदर अपन को क्या दिखेंगे? दो मॉनिटर। क्या दिखेंगे? दो मॉनिटर। दो मॉनिटर का नाम क्या है वह देखो। एक मॉनिटर का नाम होगा हेल्पिंग वर्ब। क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब। दूसरे मॉनिटर का नाम क्या होगा? मेन वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब को हिंदी में क्या कहते हैं? सहायक क्रिया। क्या कहते हैं? सहायक क्रिया। और मेन वर्ब को क्या कहेंगे हिंदी के अंदर?
मुख्य क्रिया। यानी अब प्रत्येक क्लास में एंट्री करेंगे, इस सिंपल वाली क्लास में एंट्री करेंगे तो दो अपन को याद करनी पड़ेगी, जब कॉन्ट्रीज में जाएंगे तो दो मॉनिटर याद करने पड़ेंगे, यानी प्रत्येक क्लास में दो दो मॉनिटर याद करेंगे और इस प्रकार हम प्रत्येक क्लास को इंडिविजुअल सीखेंगे। चलो सीखते हैं आगे। देखो तो देखिए अब अपन पढ़ते हैं मेन वर्ब पढ़ते हैं इसके अंदर, यानी पहला मॉनिटर मेन वर्ब। मेन वर्ब का मतलब क्या होता है? मुख्य क्रिया। यानी मेन वर्ब कौन कौन सी होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म। अब आपने क्या देखा नई चीज कि फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म क्या होती है, तो वे समझाता हूं। इधर देखो, वर्ब की जो फोर्थ फॉर्म है जो आपने पढ़ रखी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यदि अपन आईएनजी जोड़ दें तो क्या बन जाती है? फोर्थ फॉर्म। इसको मैं माना है, फोर्थ फॉर्म ऐसे कोई होती नहीं है, मैंने इसको फोर्थ फॉर्म मान लिया ऐसे। और फिफ्थ फॉर्म का मतलब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंदर एस या ईएस जब ऐड कर देते हैं तो उसको मैंने क्या मान लिया? फिफ्थ फॉर्म, ताकि हमारे ट्रिक से याद हो सके ये। और अब बात करते जैसे गो क्या है, फर्स्ट फॉर्म में क्या जोड़ दिया मैंने? आईएनजी, क्या हो गया? गोइंग। गोइंग क्या हो गई? वर्ब की फोर्थ फॉर्म। अब बात करते हैं अपन मेन वर्ब की। तो देखो अब ट्रिक याद करनी है आपको, 15-21 क्या याद रखनी है? 15-21। 15-21 में 1-5 यानी 15 ये रहा, 2-1 ये रहा, यानी 15 यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म। अब बात करते हैं सेकंड फॉर्म, इसकी फर्स्ट फॉर्म। यानी अगर प्रेजेंट सिंपल है तो उसमें क्या आएगा? 15, और पास्ट सिंपल में 2, फ्यूचर सिंपल में 1, यानी 15, 2 और 1। अब बात करते हैं कॉन्टिन्यूस की। कॉन्टिन्यूस में क्या याद रखना है आपको? कॉन्टिन्यूस में रखना है 4-4-4, यानी 4-4-4। फोर्थ फॉर्म का मतलब क्या है? V1 प्लस आईएनजी। क्या है? V1 प्लस आईएनजी, V1 प्लस आईएनजी, V1 प्लस आईएनजी। अब तीसरा टेंस अपना परफेक्ट। परफेक्ट में क्या है? 3-3-3, थर्ड फॉर्म थर्ड फॉर्म थर्ड फॉर्म। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में फोर्थ फॉर्म फोर्थ फॉर्म फोर्थ फॉर्म। मेरे हिसाब से ट्रिक से आप इसको आसानी से याद रख सकते हो, बिल्कुल आसानी से। कैसे? पहले अब सिंपल में क्या याद रखना है? 15-21 क्या याद रखना है? 15-21 यानी 15-21, इसमें 4-4-4, 3-3-3, 4-4-4। मेरे हिसाब से आपको मैनर समझ में आ जाएगी। अब अपन पढ़ते हैं हेल्पिंग वर्ब। पढ़ते हैं अपन अब हेल्पिंग वर्ब टेबल। हमने मेन वर्ब टेबल यानी एक मॉनिटर पढ़ लिया है, दूसरा मॉनिटर है हेल्पिंग वर्ब। तो देखो अपन 12 टेंसों की हेल्पिंग वर्ब को याद करते हैं, समझते हैं। ठीक है, पहला टेंस कौन सा है? प्रेजेंट सिंपल। इसमें क्या आएगा? डू या डज। पास्ट सिंपल के अंदर आएगा डिड, फ्यूचर सिंपल के अंदर अंदर आएगा सेल या विल, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में इज, एम, आर, और पास्ट कॉन्टिन्यूस में वाज, वर। प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर हैज, हैव, और पास्ट परफेक्ट में हैड। अब देखो बात करते हैं किसकी? परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की। किसकी बात करते हैं? परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की बात करते हैं। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या होगा? हैज या हैव। अब इसका याद कैसे रखोगे? आपको इसके ऊपर वाला टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है वो सेम रहेगी। देखो क्या है? एज इट इज सेम, यानी जो इस टेंस का परफेक्ट है उसी की हेल्पिंग वर्ब सेम रहती है। हैज हैव तो हैज हैव, हैड तो हैड, सेल विल हैव तो सेल विल हैव। अगर देखो यहाँ पर इसने क्या कर ली? हेल्पिंग वर्ब कॉपी कर ली। क्या कर ली? हेल्पिंग वर्ब इसने कॉपी कर ली। और मेन वर्ब कॉपी इसने कहां से की थी? कॉन्टिन्यूस से। किसे की थी? और ये टेंस अपना दुनिया में अलग अस्तित्व बनाए रखने के लिए इसने दो चीजें ऐड की। एक ऐड किया बीन। क्या ऐड किया? बीन। और एक सिंस फॉर। इसमें बीन, सिंस फॉर, इसमें बीन, और इसमें फ्यूचर परफेक्ट में क्या रखना है आपको? परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के अंदर फॉर फ्रॉम रखना है, खाली ये ध्यान रखना है बात। अब देखो फ्यूचर वर्ड कैसे याद करना है आपको? सिंपल सी बात है, चारों के चारों में पहले क्या याद रखो? सब में सेल विल, सेल विल, सेल विल, सेल विल। फिर ये अकेला सेल विल, फिर इसमें क्या ऐड करना है? बी, फिर तीसरे में क्या ऐड करना है? हैव। अब ये रहा हैव वाली लाइन में हैव ऐड कर देना, बाकी इसमें बी है और इसका सेम टू सेम एज इट इज कॉपी हो जाएगा। ये है आपकी हेल्पिंग वर्ब यानी दूसरा मॉनिटर। अब बात करते हैं अपन सब्जेक्ट के ऊपर। अब सेंटेंस के अंदर आपको अगर सब्जेक्ट का ज्ञान नहीं है तो आप सेंटेंस पहचान नहीं पाओगे, सेंटेंस को बना नहीं पाओगे। सब्जेक्ट तीन तरह के होते हैं। किस तरह के? तीन तरह के। एक फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन सा होता है? आई या वी, और सेकंड पर्सन यू। थर्ड पर्सन दो तरह के मानते हैं। एस का मतलब सिंगुलर है, पी का मतलब प्लूरल है। सिंगुलर का मतलब एक वचन, प्लूरल का मतलब बहुवचन। अब सिंगुलर थर्ड पर्सन सिंगुलर कौन से होते हैं? ही, सी, इट। एस एन का मतलब है सिंगुलर नाउन।
SN का मतलब क्या है? सिंगुलर नाउन, यानी एक वचन संज्ञा। क्या होता है सिंगुलर नाउन? नाउन का मतलब किसी व्यक्ति वस्तु का नाम आ जाए, यदि वो नाम एक जने का नाम हो तो सिंगुलर हो जाएगा, एक से अधिक व्यक्तियों का नाम आ जाए तो प्लूरल हो जाएगा। यदि वस्तुओं में कई वस्तु का नाम है, जैसे बुक है तो बुक कोई वस्तु है, खाली बुक लिखा हुआ है तो सिंगुलर है, बुक के साथ एस लगा है तो प्लूरल नाउन हो जाएगी। अब बात करते हैं प्लूरल, थर्ड पर्सन प्लूरल की बात करें तो यू, वी, दे प्लूरल नाउन क्या हो गया? पीपीएन का मतलब क्या है? प्लूरल नाउन। अब आगे क्लास अपन अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, जिसमें अपन सीखेंगे 12 टेंसों के स्ट्रक्चर बनाने की ट्रिक के द्वारा सिखाऊंगा। मात्र आपको 3 या 4 फॉर्मूले याद रखने हैं, उस 4 फॉर्मूले से पूरे 12 के 12 में टेंस का स्ट्रक्चर बनाना सिखा दूंगा। और अब इस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, ये लेक्चर अच्छा लगा, तो आगे से आगे इसको शेयर करें। धन्यवाद।